गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। 6 से 18 नवंबर के बीच में COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ये शर्म अल शेख, एक मिस्र में एक जगह है शर्म अल शेख, वहीं पर होगी। और COP27 के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। आखिर किन क्षेत्रों में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज काम करती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है उत्सर्जन में कमी, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसमें कमी करने का लक्ष्य है इसका। दूसरा क्या है? जो जलवायु परिवर्तन की तैयारी और उससे निपटने में देशों की मदद करना। भारत ने कार्बन न्यूट्रल रहने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। तो सारे देश जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम हो। इसके लिए जलवायु गतिविधियों के लिए विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और वित्त पोषण करना। जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए विकासशील देशों को तकनीकी सहायता भी दी जाएगी और वित्त पोषण भी किया जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। किसका? अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। क्या होता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक अध्यक्ष होगा और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त क्या होता है? 6 सदस्य होते हैं। किस राज्य सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंज ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? कुंज ऐप। यह है केरल सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सा? केरल सरकार। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। केरल के मुख्यमंत्री कौन? पिनराई विजयन है। और केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप जो है केरल में है। कहाँ पे? वेलिंगटन द्वीप जो है एक केरल में है। ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम नौका दौड़ केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। साइलेंट वैली किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। और दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? केरल को। कुंज ऐप केरल में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या है? एक एप्लीकेशन है। क्या है? एक एप्लीकेशन है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से पानी की आपूर्ति करने वाला राज्य कौन बना है? हाल ही में ये बना है। कौन बना है? गुजरात बना है। और हरियाणा और तेलंगाना के बाद गुजरात जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन? हरियाणा और तेलंगाना के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसे जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था। कब? 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या है? इस योजना के तहत सरकार ने 2024 तक, कब? 2024 तक देश के हर गांव में नल से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन को लॉन्च कब किया गया? 2024 में। और इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2024 में। जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था 2019 में। पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक। 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसे मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला है। किसको? आईआईटी मद्रास को। और अक्टूबर 27 को भारतीय सेना ने कौन सा दिवस मनाया? इन्फेंट्री दिवस। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है? पैदल सेना, लड़ाकू सेना होता है इन्फेंट्री मतलब। और 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस भारत के सीडीएस कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया। उसका नाम क्या है? अमो हाजी। और 94 साल का था।
और कहा किस देश का रहने वाला था, ईरान का। वो जिंदगी में 50 वर्ष से ऊपर तक नहाया ही नहीं था, इसलिए चर्चा में है। हाल ही में कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मतलब होता क्या है, वैसे तट जो काफी साफ सुथरे हों, जिसका एक प्रमाणीकरण दिया जाता है, उसके अनुसार भारत में 12 समुद्र तट हो गए हैं। और कौन है, अभी हाल ही में बनाया गया इसको, तो लक्षद्वीप के थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट 2 नया जुड़ा गया है। इससे पहले कौन कौन थे, तो पदुबिद्री बीच, ये कर्नाटक का है। ईडन बीच पूछेगा, ईडन बीच कहाँ है, ऐसे ही पूछ देता है, पांडिचेरी। कोलम तमिलनाडु में है। और गोल्डन बीच जो पुरी में है, उड़ीसा में है। शिवराजपुर बीच गुजरात में है। कप्पड़ बीच कहाँ है, केरल में। घोघला बीच दीव में। कासरगोड बीच कर्नाटक। और राधानगर कहाँ है, राधानगर बीच अंडमान और निकोबार में है। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। युद्धाभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच में। और हाल ही में टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास जो है शुरू हुआ है, और ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं, पिंच ब्लैक हुआ है। पिंच ब्लैक एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में पिंच ब्लैक एक्सरसाइज किसके बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। वरुण युद्धाभ्यास, वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच में। मैत्री होता है भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड। उदार शक्ति बोलिए आप लोग, उदार शक्ति भारत और मलेशिया। उदार शक्ति इन साल शुरू हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में। नसीम अल बहर एक किसके बीच, भारत और ओमान के बीच में। किसके बीच, भारत और ओमान। कोंकण होता है भारत और इंडिया और यूके। इंडिया और यूके के बीच में होता है। इंद्रधनुष भी किसके बीच में होता है, इंद्रधनुष भी किसके बीच होता है, इंडिया और यूके के बीच में होता है इंद्रधनुष। इंद्र होता है भारत और रसिया के बीच में। इंद्र जो होता है। शक्ति किसके बीच में होता है, शक्ति युद्धाभ्यास। शक्ति ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति युद्धाभ्यास। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, तो भारत और चाइना के बीच में। नेशनल क्यूब चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है, मोहम्मद असर चश्ती। ये 7 साल के हैं, JNK का एक बच्चा है, इसने जीता है। और इंडियन क्यूब एसोसिएशन द्वारा उन्हें सबसे कम उम्र के मोजेक कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया है। बताइए सेशन कैसा रहा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।